नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने क्या फैसला लिया है और बताएंगे शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन पर क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही जानेंगे शशि थरूर ने बीजेपी पर कौन सा अब बड़ा बयान देकर के बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन। दिल्ली कूच को लेकर किसान करेंगे ऐलान। केस दर्ज होने के बाद शुभकरण के शव का हुआ अंतिम संस्कार। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। शशि थरूर का बीजेपी पर बड़ा बयान। कहा, भाजपा को केरल में डबल डिजिट में सीट तभी मिलेंगी जब ये 2 जीरो होंगे। पार्टी केरल का इतिहास और संस्कृति नहीं समझती। अखिलेश यादव ने सीबीआई को दिया लिखित जवाब। बोले, 5 साल में नहीं मांगी कोई जानकारी, चुनाव आया तो नोटिस भी आ गया। उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी को तीसरी बार मिला सेवा विस्तार। अब 28 फरवरी 2025 तक रहेंगे तैनात। सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद है अवस्थी। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। राज्य में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों में झड़प हो गई। उधर पूर्व सीएम वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया की सस्पेंशन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला हाईकमान को लेना था। अब कांग्रेस ऑब्जर्वर और नेता सीएम सुक्खू के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें विधायकों के सस्पेंशन के अलावा कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों से कहा है कि वो शिमला में ही रुके रहें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अयोग्य ठहराए गए विधायक जाहिर तौर पर हमारे होंगे। अगर प्रतिभा सिंह भाजपा में आती हैं तो उनका स्वागत है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। किसान आंदोलन का आज यानी कि 29 फरवरी को 17वां दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच को लेकर किसान आज ऐलान करेंगे। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद देर रात खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान शुभकरण का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण को किसानों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका शव भटिंडा लाया गया। यहां गांव बल्लो में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये जानकारी टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने दी है। उन्होंने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। बता दें कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप हैं। वो बीते 55 दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आज तड़के ही उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें बशीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर थरूर ने कहा कि बीजेपी को केरल में डबल डिजिट में सीट तभी मिलेंगी जब ये 2 जीरो होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केरल के इतिहास और वहां की संस्कृति को नहीं समझती। यहां सांप्रदायिकता ज्यादा दूर नहीं चल सकती। बता दें कि थरूर का ये बयान पीएम मोदी के डबल डिजिट में सीट जीतने के बयान के बाद आया है। शशि थरूर ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को इतना क्रेडिट दूंगा कि वो 6% पार्टी को 12 से 13% पर ले आए हैं। इससे ज्यादा केरल में और कुछ नहीं है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज 29 फरवरी को सीबीआई के बुलावे पर दिल्ली नहीं गए। एक दिन पहले सीबीआई ने अखिलेश को 5 साल पुराने अवैध खनन केस में बतौर गवाह पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव पेश नहीं हुए। उन्होंने लिखित में सीबीआई को अपना जवाब भेज दिया है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि समन कौन भिजवा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यानी कि पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई।
मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। भाजपा इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वो घबराई हुई है। वहीं अखिलेश ने मनोज पांडे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन्हें डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। बीजेपी तो एक्सचेंज के थीम पर ही चलती है। दिनेश शर्मा हटे तो कोई और आया और अब इनकी बारी है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नवंबर 2023 में जब पूरा देश दीपावली मना रहा था, तब 41 घरों के चिराग उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे। उन मजदूरों को बाहर निकालने में विदेशी मशीनों ने भी दम तोड़ दिया था। केंद्र और राज्य की सरकार की सारी तकनीक फेल हो गई थी। तब रैट माइनर्स ने अपनी जान पर खेलकर उन मजदूरों को बाहर निकाला था। इन रैट माइनर्स की टीम के एक सदस्य वकील हसन भी थे, जो दिल्ली में रहते हैं, और इनका घर दिल्ली के विकास प्राधिकरण ने 28 फरवरी को गिरा दिया। वहीं वकील हसन ने अब सरकार और पुलिस पर आरोप लगाए हैं। हसन ने कहा है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। हमने सिलक्यारा सुरंग से 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें ये मिला। वहीं इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी और अब उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शायद उनका नाम वकील हसन है, इसीलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर, एनकाउंटर वगैरह ही मुमकिन है। और अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी को एक बार फिर से सेवा विस्तार दे दिया गया। सेवानिवृत्त IAS अवनीश अवस्थी का कार्यकाल तीसरी बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब अवनीश अवस्थी 28 फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री को सलाह देते रहेंगे। बता दें कि अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो गए थे। इसके बाद अस्थायी रूप से तैनाती के लिए उनके लिए स्पेशल नया पद बनाया गया। वहीं पहली बार अस्थायी कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल ने फिर 2023 से अवनीश अवस्थी को सलाहकार के रूप में 29 फरवरी 2024 तक तैनाती कर दी थी। अब एक बार फिर से इसके लिए उनका कार्यकाल मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते हैं। आज के इवनिंग के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।